सुनिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। इनमें देखा एक आध दो सुनिए, पहला नंबर की प्रकाश होता क्या है? तो आप जानते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा स्रोत है, कौन सी है? सूर्य। ठीक, अब जो प्रकाश होता है, यहाँ देखा तो बतिया मत, जो प्रकाश होता है वो ना तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में? तरंग के रूप में। जैसे तरंग का मतलब ऐसे ना टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। और इसकी जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को ना अगर आपके मतलब मिल जाएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब नहीं, 3 को ऐसे कम हो जा रहा है ना, 3 को क्या हो जा रहा है? कम। जब 3 को कम हो जाता है तो 10⁵ तो अगर किलोमीटर प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में इतना घटा जाएगा। अब मीटर पर सेकंड रहेगा तो माने 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा। जब मीटर को बदले किलोमीटर में तो 3 को 0 घट गया। ठीक, और सुनिए, जो प्रकाश होता है ना वो बंडल के रूप में चलता है। बंडल का मतलब जैसे जब देखा गया कि प्रकाश वास्तविक रूप से होता क्या है, तो जो प्रकाश होता है ना वो छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में चलते हैं, उनको हम फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। अच्छा, हाँ, प्रोना फल वाला फ। हाँ, और ठीक से लिखे वो नहीं समझ आ रहा है। कोटान फोटान। जैसे अब ये कौन सिद्धांत दिया था कि प्रकाश होता है तरंग के रूप में चलता है? हाइजेन ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। देखिए, अगर चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग बोलना चाहिए सॉरी बोल में आगे आप लोग क्या होता करो, वो विकल्पी में ही आएगा। हम 60 नोट समझा रहे हैं तो आसानी से आप लोग समझ जाए। आज तो रिस्पांस देखने कैसा पड़ा था? सही से रवा में पढ़ाई सर जी 3 घंटा पढ़ाएंगे उतने में तुम्हारा मन बीच में खिला सकती है ना सर? तरंग के रूप में गमन करता है। और जैसे जो तू बोला सीधा ना, वो तो रहेगा कि मार्ग में कैसा चलता है? सीधा चलता है, विचलित नहीं होता है ना। इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये किलोमीटर में देगा तो इतना हो जाएगा। अगर यही पूछेगा कि जो प्रकाश होते हैं छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलते हैं, जिनको हम फोटान कहते हैं, उन बंडल के रूप में उसको फोटान कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइजेनबर्ग ने समझाया। ठीक है, आज हम लोग को समझना है न्यूमेरिकल। जितना सवाल बन सकते हैं सब समझा देना है। तो उसके बारे में पहले समझिए। दर्पण परिभाषा तो लिखवा दी है ना, अब आपको समझना पड़ेगा। देखिए, दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब देखा, समतल दर्पण माने एकदम सीधा होगा। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण एक जो होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना? अब देखा, जैसे गोलीय दर्पण होता क्या है, तो गोलीय दर्पण का जो कांच रहता है ना वो गोल आकृति का रहता है। कैसा रहता है? गोल आकृति का। अगर इसी ये केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ पे रख के गोला कांच बना लेंगे, तो ये मुख्य रूप से भी कांच है, दर्पण नहीं बना है। कांच को ना दर्पण बनाने के लिए इसके एक साइड पर ना कलई करना पड़ता है। सिल्वर नाइट्रेट कलई की रहती है। देखा, जो कलई होती है ना, कलई मतलब लेपना, लेप। देखा, AgNO3 पीछे लगाओ, या पारा भी लगाते हैं। पारा को ना HG कहते हैं। क्या कहते हैं? HG कहते हैं। इतना हो गया।
अब सुनिए, मुख्य रूप से ये होता क्या है, अगर इसको बीच में से काट दें, क्या करें, इसका एक भाग काट के निकाल दें यहाँ से, ठीक, और इसका ये वाला भाग, तो देखा, अगर मान लीजिए इसके बाहरे वाले भाग को रंग दें, माने कलई कर देना, भाग चमकदार हो जाएगा। तो जब बाहर वाला भाग रंग देंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। अब देखा, जो केंद्रक लिखते हैं आप लोग, चाहे फोकस दूरी लिखते हैं, तो होता क्या है, ये इसी का केंद्रक होता है, गोला का केंद्र है ना, गोला का था ना। अब देखा, जैसे इसको मिला देंगे तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखा, ये हमारा केंद्र हो जाएगा इसका, ये जो इसको टच किया, ये ध्रुव माने पोल, इन दोनों के बीच में यप होता है, क्या होता है, यप। इस पूरे को ना आर से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, आर से। इसीलिए कभी कभी कहता है ना कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या, इसको निकालने के लिए 2 गुणे फोकस दूरी करते हैं, क्या करते हैं, या इसी का जस्ट मैंने देखा अंग्रेजी में r बराबर 2f, या इसी बतिया को अगर हमको f की बराबर दिखाना होगा तो f बराबर r बटा, जो सवाल आपको शुरू शुरू में बोल रहे थे वो सेम इसी पे था ना, एकदम पहला सवाल बोला है इसी पे लगा है, ठीक। अब देखा कि जब भी अगर आपको सवाल में f का मान दे देगा, r का मान पूछेगा तो 2 का गुणा कर दीजिएगा, और जब भी ना r का मान दे देगा, f का मान पूछेगा, तब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखा, गलती कर सकते हो, r का मान दे देगा, f का मान पूछेगा तो दूसरे क्या करेंगे, भाग। ये सबसे मेन हमारा सबसे चैप्टर का सबसे पहला पहला सवाल। अब सुना, अवतल क्या होता है, अवतल का मतलब उठल, क्या होता है, उठल, मतलब सॉरी उत्तल, उत्तल का मतलब उठल, इसके ऊपर हुए उभरा हुआ सर, आज दूसरा में समझो, इसमें जो परिवर्तन होगा ना, उभरे हुए तल से माने उठे हुए तल से परिवर्तन होगा। देखा, इसमें ऊपर वाला भाग रंगे थे, इसमें अंदर वाला, तो देखो बहुत लोग को कंफ्यूजन होला कि कौन कौन हो जाता है, तो देखा समझ रहा हूँ, अवतल मतलब धसा हुआ, अवतल मतलब धसा हुआ, इधर वाले भाग से परिवर्तन होगा। उत्तल का मतलब उठा हुआ, मतलब कि इस वाले भाग से क्या होगा, परिवर्तन होगा। प्रकाश इधर से भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको इधर से भेजना पड़ेगा, इधर से भेजेंगे तो इसमें शीशे में कुछ नहीं दिखेगा, इधर से भेजना पड़ेगा, इधर से तो ये परिवर्तन होगा। अब इसमें इधर से आपको भेजना पड़ेगा, समझ रहे हैं। पहला सवाल सुना, यहाँ से क्या बन सकता है, पूछेगा कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को किस तरफ रखते हैं, विकल्प दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। दाएं बाएं बता दीजिए, ऊपर दाएं बाएं ऊपर नीचे है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये नॉर्थ मतलब ऊपर, ये साउथ मतलब नीचे। लेफ्ट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, और राइट मतलब दायां। ये भी नहीं है इसको। देखिए, जितना आप लोग सवाल लगाते हैं ना, कहाँ यह प्लस में, कहाँ भी माइनस में, कुल इसी पे निर्भर है। अब पे समझा देंगे, एक मिनट में आप लोग जान जाएंगे, बस इसको आप लोग जानिए। अवतल दर्पण का मतलब वह कांच गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके ऊपरे तल से, उभरे हुए तल से परावर्तन होगा और धंसे हुए तल को कलई कर देते हैं। इस तरह भी तो कह सकते हैं सर, बाहरी भाग कलई करने पर अंदर का भाग चमकदार बन जाएगा, हाई हो जाएगा। कोई को अपोजिट दिखाई बाहर है या अंदर है, तो बाहर वाला भाग रंग बा तो अंदर वाला चमकदार हो जाएगा, और जिसका जस्ट उल्टा, अंदर वाला भाग रंगेंगे तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। अच्छा सुनिए, अब यहाँ एक बात तो सुनो, देखा, अब जैसे पूछेगा ना दृष्टि क्षेत्र के बारे में, दृष्टि क्षेत्र का मतलब आप यहाँ खड़ा है, तुम्हारा दृष्टि से मतलब आँख कहाँ तक विजुअलाइज कर सकती है, ऊपर देख पाएगी नहीं, वो दूरी की बात नहीं, दृष्टि क्षेत्र मतलब ऐसे नॉर्मल खड़ा है तो हम कितना दूर तक हमारी आँख देख सकती है। जैसे मान लीजिए, अब देखा, इसीलिए आपको ये में हम समझा दे रहे हैं कि आप लोग समझते होंगे कि कोनो भी इसका उपयोग में ना, उपयोग पूछता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सुनिए,
ये क्या करता है ना, अब देखा पहला काम कि ये गाड़ी का जो शीशा होता है साइड वाला मिरर ना ये लगाते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसका क्या होता है दृष्टि क्षेत्र ना ज्यादा होता है, क्या होता है ज्यादा माना यहाँ ट्रक खड़ा रहेगा तो उसका पूरा बड़का का पूरा पूरा एकदम ले जाके इस छोटे से शीशे में दिखा देता है। मतलब ये दर्पण क्या करता है कि बड़े चित्र को बड़े बिंब, देखो बिंब प्रतिबिंब होता है, बिंब का मतलब वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब वो एक टुका पे परछाई, तो बड़े से बिंब को छोटे से प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये चाहिए गाड़ी का शीशा इतने बड़ा होता है ना, वो में देखेंगे तो ट्रक दिख देता है। अच्छा उसमें और लगा देंगे उसमें और लगा देंगे तो क्या होगा? इसका काम क्या होता है कि दूर की वस्तु को कहाँ लेके आएगा, पास में छोटे में बनाएगा। किसमें बनाएगा? इसलिए ये ना सही है, मतलब वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अब मान लो उनका का नाम सर जी हाइट लगा ले। देखा इसका काम क्या होता है, सुनिए इस वाले का काम क्या होता है ना, ये खूब छोटे प्रतिबिंब को बहुत बड़ा में बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो खुदे आ रहा है एक छोटी सी जगह से, यहाँ से टकराएगा तो ये जब दो गुजरी से निकलता है ना तो फैला के जाता है ये सब पूरा। तो इसका दृष्टि क्षेत्र कम और इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा। तो पूछेगा कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, तो मारेंगे विकल्प उत्तल दर्पण। निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र कम होता है? पकड़ लो। सर इसको एक भाषा में और कुछ कहा जाता है ना, नाई प्रकाश अवसारी अवसारी हाँ लेंस बोल के अपसारी मतलब बिटोरेगा, क्या करेगा? अभिसारी मतलब फैलाएगा। लेंस में समझो सर जी आप सारी न फैलाता है, अभिसारेगा फैलाएगा। बात बदल रही है कब से? अपसारी फैलाएगा, भी रहेगा तो बिटोरेगा। अरे पहलवा का बोले कोई समझाता है? कोई बात अच्छा लिख दे रहा है, देखिए सही है सर जी। अगर ना अभिसारी रहेगा और अपसारी रहेगा, अभी माने पिटूरी हम दोनों तो समझाए थे आप लोगों को कैसे याद रखना। देखा अपसारी माने कि फैलाई, अर्थात इसमें क्या होगा किरण आएगी ना तो एक जगह से टकरा के ये फैल जाएगी, क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। और ये क्या होगा एक जगह आके क्या होगा ये बैंड करेगी अर्थात मोड़ेगी। तो एक यो प्रश्न हो जाएगा ना कि अपसारी क्या करती है और अभिसारी क्या करती है। तो अ भी रहेगा तो बिटोरेगा, अप रहेगा तो फैलाएगा। समझा दीजिए सर जी। समझा रहे थे हो गया नोट गानों के साथ आ रहा है समझ? हाँ सवाल लगाइए बस भाई प्लस सर रुक जाइए थोड़ा। प्लस माइनस समझा दूर रखिए ना। नंबर 1 क्या क्या ज्ञात करना है इसमें लिखिए। पहला प्रतिबिंब की स्थिति कामा लंबाई प्रतिबिंब का वो तो वही को स्थिति लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये सर जी 15 आएगा। 5 चार आई जिक्र माइनस 60 है बताइए। 12 माइनस 60 हाँ बराबर मेरा आ गया कभी कभी मेरा भी आ गया। और ये लंबाई कितना आ रहा है? -60 है ये बता सही तो है तब सर लंबाई कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। ओई में गलत बता रहा है, कौन है गलत बता रहा है? लंबाई कितना आ रहा है सर? और सही लंबाई और -20 माइनस 20 सेंटीमीटर कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर देख रहे हो सही रहेगी। या जिसका 8 सेंटीमीटर आएगा उन पर सही रहेगी।
तर ते बी जाई का तर बी बराबर -60 है। अब वो तात काय गलत ना दूरी का उगा दूसरा आगे से 60 तो दे करी सुनिए देखिए ध्यान से, बस जौन जौन बोलिए बोला दर्पण कौन सा है? अवतल अवतल दर्पण कौन सा है? अवतल। तो इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान देना होगा। अब देखा मैं क्या क्या बोले, वक्रता त्रिज्या बोल दिए 40 सेंटीमीटर, फिर क्या बोले? वस्तु 4 सेमी लंबी है। हाँ देखिए ऑब्जेक्ट की लंबाई बोले कितना हो? 4 सेमी 4 सेमी। और क्या कहती हैं? और वस्तु दर्पण से दूरी यू का मान दे दिए हैं 30 सेमी। 30। हाँ आपसे क्या पूछे हैं? बी ऑब्जेक्ट का मान पूछे और बी का मान पूछे। ध्यान से सुनिए, आज अंतिम दिन अब फिर कब ना बताइए। आज देखो दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, कौन सा है? अब अवतल दर्पण में 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला नंबर हम इसी को समझाएंगे, फिर आपको प्लस माइनस दिक्कत नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पे होता है लेफ्ट राइट ना। आप लोग जब मुख्य निर्देशांक जब पढ़ते हैं निर्देशांक गणित में, तो यहाँ 0,0 होता है। आज जैसे इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलते हैं y अक्ष। देखा मुख्य अक्ष से ना जब बाएं की तरफ जाते हैं संख्या माइनस में जाती है, किसमें जाती है? माइनस इधर प्लस। अब मुख्य अक्ष से जब राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस में। अब सेम कहानी y अक्ष पे देखा, y अक्ष पे अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो और नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस। बस इतने पे आपको समझ जाना है कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस होगा। देखा कभी भी किसी भी दर्पण में वस्तु जो होती है हमेशा बाएं रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो अब आप बताइए कि बाएं रखो तो हमेशा वस्तु को मान के में रखो यू का मान हमेशा, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल रखे, हमेशा बाएं रखते हैं, जिसका मतलब माइनस। ठीक है, एक काम खत्म। दूसरा सुनिए, जब हम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम ड्रा करते हैं हाइसन वाला लेंस बनाओ थी, ऊपर बाहर से कलाई की है, इधर हमारा वक्रता केंद्र है, इधर हमारा फोकस है, इधर है ना है, ये हमारा मुख्य अक्ष, इसको मान लीजिए कि मुख्य अक्ष है एकदम, यहाँ 0,0। तो ये बतावा कि यफ किधर पड़ेगा? अवतल दर्पण में यफ इधर ना पड़ता है। तो मतलब हमको दो चीज समझ में आ गया कि देखिए सर जी, जब भी अवतल दर्पण रहेगा ना तो हमेशा हम यफ के में ले, हमेशा यू के में ले माइनस। अब देखा भी जो आएगा ना, भी हमारे ऊपर नहीं निर्भर है, भी तो इसके प्रकृति पर निर्भर है कैसन बननी। अगर चित्र वास्तविक नीचे की तरफ बनेगा तो माइनस, आभासी मतलब कि ऊपर की तरफ बनेगा तो प्लस में। ठीक, अब आइए समझते हैं हम लोग, माने वो अवतल का उत्तल का सवाल बोल दे, मैं समझा देता ना, खाली पहले ये समझ लो। अवतल दर्पण में यफ इधर होता है इसलिए माइनस, यू इधर होता है इसलिए माइनस। चलिए लगाते हैं, अब एगो सवाल बोलेंगे और उत्तल दर्पण का तो मैं बनाई 5/60। सुना, अब हम दर्पण के लिए सूत्र क्या पढ़े हैं? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये ना पढ़ा है कि दर्पण के लिए सूत्र यही पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए अब रखते हैं। अब हमारे दिमाग में ये रहेगा ना कि कौन सा दर्पण है? तो अवतल का यफ के में होला माइनस v माइनस भी ना पता के में u यू के में होला। बस अगर आप देखिए आज आए हैं, बस इतना बात समझ लेंगे ना तो वो प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से यफ निकाल लीजिए, छोटे बच्चों वाला काम है कि बस 40 में माने आर का मान दिया है 40, यफ का मान चाहिए तो आर बटा के 2 कर देंगे, माने 40 बटा के मतलब कि 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो रखेंगे ना वो माइनस में 20 रखना पड़ेगा, किसमें? माइनस में। इतना समझा रहे हैं। फिर अब जो बताएंगे स्पीड में बताएंगे। आई प्लस माइनस होता माइनस हो जाए। यू का मान कितना दिया है? 30। अब देखिए हमको भी का मान चाहिए तो यू को उठा के इधर रख दीजिए, तो क्या में है किधर हो जाएगा? अब तो सही स्पीड में कर दे रहे ना आप लोग, समझ लीजिए। ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों का लॉस है तो 60 हो जाएगा।
आई जाएगी इधर 3 माइनस आई हो जाएगा तो माइनस अच्छा माइनस 1/7 देखा 3 रुपया उधार है या 2 रुपया जमा कर देते कितना बचा रहेगा 1 रुपया माइनस में रहे 1 रुपया तो 1/-1/60 बराबर 1 के तो हाई बी का मान चाहिए ना पलट दीजिए तो बी बराबर माइनस 60 ये तो हम कह रहे थे। अच्छा अब आ जाइए फिर इस चित्र पे समझा देते हैं आप लोग को ना बाद में मत बुलाइएगा हमें। अरे 3 माइनस में आओ अरे वो प्लस में आ रहा है अब देखा ये भी जो है किस में है माइनस में तो इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि जो भी प्रतिबिंब है ना वो नीचे बना हुआ है। देखा नीचे का मान किस में है माइनस मतलब जो भी प्रतिबिंब बना होगा नीचे बना होगा नीचे का मतलब उल्टा क्या बना उल्टा तो जो हमारा प्रतिबिंब बना ना वो उल्टा बना। और आप जानते हैं कि कोनो भी प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है ना तो वो वास्तविक बनता है कैसा बनता है वास्तविक आभासी आभासी ना बढ़िया आभासी तो सीधा बनेला प्लस में बनता है ठीक ना। देखिए 2 का माइनस आ गया इसका मतलब कि नीचे बना है अर्थात उल्टा बना है और आभासी बना है सॉरी वास्तविक बना है। अभी हमको यही नहीं रुकना है गौरी आपसे पूछे हैं क्या आवर्धन आपसे देखिए वस्तु की लंबाई दे दी है वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर ठीक ना। ठीक हम आवर्धन पढ़ा है यम बराबर माइनस भी बटा यू बराबर इमेज बटा में ऑब्जेक्ट पढ़े लेंगे ना। इमेज हमेशा माइनस में रहेगा ना यू माइनस में करिए अरे रुको तक कम से मैं कम करा पहले रही तो सुना बतिया यू के में भाई अजय 9 बजे खत्म सुनिए यू अब देखिए कि इसका यू किस में आया है अवतल दर्पण में यू के में वाला माइनस। माइनस में तो देखा भी का मान कितना है -60 ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाई जो ना एक दिन रुको बताओ थी इसका कितना मान है 40 30 आई- जी 30 है तो बोलो लोग कि 30 आई आई ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर 4 देखा इस पे अगर आप रख लेते हैं तो इमेज का मान आ जाएगा। देखा माइनस माइनस प्लस 60 होगा 8000 से आई देखा 30 गुना के 4 गुना के 8 अर्थात जो आपका इमेज आ गया वो कितना है 8 मतलब समझिए यहाँ पे आपका जो आवर्धन कितना है वस्तु का 2 गुना है समझ रहे हैं आप लोग ऐसा समझा। देखा जो आप वस्तु रखे थे 4 सेंटीमीटर का कितना 4 आयल कितना माने कि आवर्धन क्या दिखाता है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई और उसका प्रतिबिंब की लंबाई अनुपात पूछो लोग पूछो कुछ दिक्कत है यू का मान माइनस वाला पूछिए सो हाई का माइनस रख रहे हैं अरे तो भी कैसे बना देंगे कि माइनस प्लस में नहीं देखा हाई इसी के लिए था ठीक लेकिन भी का मान क्या में आया तो ये ना माइनस लिख रहे हैं 60 मत समझ लो सर जो ना देखो सूत्रवा लिखे हैं वास्तव में देखो होता क्या है v माइनस यू बटा में इमेज बटा में ऑब्जेक्ट ठीक। अब v का मान डिपेंड करता है कि प्लस होगा कि बोलत हाँ मैं भूख तो होने लगा अभी सर गाँव में बताओ तुम खड़े हमको भूख नहीं लग रहा तुम बैठे हो तुमको भूख लग रहा समोसा स्टार्ट है हाँ सर तुम मंगा दो सुनिए जिसका देखा हाई जिसका क्लियर रहेगा उसका प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आएगा काहे सुन लीजिए जब अवतल दर्पण रहेगा तो उसका फोकस हमेशा माइनस उसका यू हमेशा माइनस उसका प्रतिबिंब डिपेंड करेगा अगर वास्तविक बनेगा तो माइनस आभासी बनेगा तो प्लस। अब बात सेकेंड उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण देखा यहाँ मुख्य बिंदु है अगर मुख्य बिंदु से बाएं जाएंगे अर्थात u का मान हमेशा माइनस मुख्य बिंदु से दाएं माने राइट जाएंगे तो हमेशा प्लस। इसलिए उत्तल दर्पण में भी जो होता है माइनस सॉरी u जो होता है माइनस में f जो होता है प्लस में। लेकिन इसमें जो दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त होता है ना वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है कहाँ बनता है तो इसलिए जो पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा मतलब तो हम कल्पना करेंगे तो आभासी बनेगा तो प्लस।
अब जो आप सवाल आप लोग का बोले हैं, देखिए इसी चीज पे लगा दे रहे हैं आप लोग को, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा। प्लस आया देखो था 10 में 10 सेंटीमीटर। बस देखा हाई बात जानते रहेंगे ना कि इधर रहेगा तो प्लस, इधर रहेगा तो माइनस, ऊपर प्लस, नीचे चीज पर पार्टी पढ़ा नहीं है का? ये ना सिंपल हाँ, तो एक ना पढ़ लो सो। सवाल ना आए पेपर पर ना तो ऊपर से खींच लीजिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लीजिएगा। अब सवाल बोलिए क्या बोले थे? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी, देखा दर्पण है उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी कितना है? 15 और ये एक वस्तु उसके मुख्य से दूर हो सकती है 30 सेमी पर। देखा ध्रुव से, देखो लोग ध्रुव से ना वस्तु का मान अर्थात u का मान दे दिया है कितना? 30। और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आ रही है ज्ञात। हाँ देखा पहले हमको v निकाल देना है और इसका आरेख बनाना है। देखिए हम समझाते हैं आपको। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में योग किसमें? सदैव धनात्मक का है ना, कि इधर होता है, इसका फोकस कहाँ होगा? इधर होगा, इधर प्लस यू का मान हमेशा माइनस। अब आप सूत्र पे प्रयोग कर दीजिए, लिखिएगा सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/k। आप एकदम इसको कंफर्ट याद रखे रहिएगा। f का मान के में प्लस में, देखा v का मान सदैव किस में आता है? माइनस में। यू का मान इसको भेज देंगे उधर तो कितना हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। यहाँ से लग जाएगा आप लोग। यहाँ से भी 10 आ गया। 30 और 15 कैल्शियम 3 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 बड़ा भी 3/30 वही आओगे, 1 से काट 1/10 ये कौन सी कहता ना? तो v का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए यहाँ पूछते हैं। हाँ तो 3/30 जो v आया है v 10 आया प्लस में, तो बताइए ये बताओ कि प्रतिबिंब जो बना है कैसा बना है? आभासी। और ये उल्टा। उल्टा का है? नहीं सीधा। आभासी हमेशा सीधा चीज बना है। तो प्लस है तो हमेशा आभासी और सीधा बना है। इसका आप लोग आरेख बना सकते हैं। आरेख मतलब चित्र में ना? हाँ मैंने चित्र लिखा कि दर्पण है प्लस ये है, लगाइए तो सीधा आरेख बना के दिखा दीजिए, वो जानने कि आप लोग तैयार हैं। क्या खाना ना खाइए खिया दे भाई। उल्टा बनाया हो। सही है। अंदर का रहेगा। चित्र देखो हम इधर में झुकाए हैं, तू का सीधा के एकदम में। हाँ आप सही, आप सही। चित्र बना दे हमी। देखेंगे आराम से। सही दर्पण मतलब क्या वस्तु का रख हाँ वस्तु आप कर बना। दूसरा वस्तु का आ रहा है सर? कपड़ा पे रख दो। क्या? वस्तु हमेशा इधर रखते हैं। यार फोकस सुनिए हम आपको समझा दे रहे हैं, इसका प्रतिबिंब बना के देखा। ये हमारा हो जाएगा दर्पण, ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, ये हो जाएगा हमारा सेंटर और ये हो जाएगा हमारा फोकस। क्योंकि ये बाहर का भाग रंगे हुए हैं ना, अंदर का ना रहेगा। जी ना सही। अंदर का अंदर का भाग जब रंग देते हैं तो देखा हम हमेशा पता है ना कि जिधर आप प्लेन सतह देखिएगा, मतलब परावर्तक उधर ही रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु इधर रहेगी, ठीक ना? इधर है ना चमकदार है। देखा ये यहाँ से यहाँ तक u का मान हो जाएगा, वो भी कितना? 30 सेंटीमीटर। कितना ये बोले हैं सवाल में। तो आज की बात याद रखिएगा ना कि उत्तल दर्पण में खाली एक ही स्थिति बनती है, वो कि ध्रुव और फोकस के बीच में कौन हमेशा चीज बनेगा, इसलिए छोटा बनता है। तो उसकी आरेख कैसे दिखाएंगे? देखा इसके शीर्ष से एगो सीधे लेके जाएंगे प्रकाश की किरण,
और हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस हो जाती है। कहां से? भाई हम कहा है डॉटेड बिंदु बताएगा कि हम आभास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखा जैसे चमकदार तो ऐसी इधर से है तो ये तो अपना इधर मोड़ देगी, अंदर थोड़ा गुजारेगी इसको, तो बस आभास किए हैं। फिर दूसरा का मानते हैं कि प्रकाश की किरण जब सीधे आती है ना तो कहाँ आती है? केंद्र पे आती है। कहाँ आती है? तो जब केंद्र पाएगी तो फिर टकरा कर पुनः उसी दिशा में, तो जहाँ ये काटती है ना इसी को कहते हैं प्रतिबिंब बना है। देखा हम कल्पना किए हैं। क्या किए हैं? कल्पना। मतलब अपने से मानते हैं कि शायद आगे जाके काटत होती, तो हमेशा देखा प्रतिबिंब छोटा, इतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं, छोटा सा बना है ना, बनाओ ना। ये हमारा इमेज है आई। अगर 60 सेंटीमीटर का रहता तो उसको बड़ा कर देंगे पीछे का 30 सेंटीमीटर। बना लीजिए फिर दूसरा सवाल लगाएं। अरे लिख ला दर्पण के द्वारा कि अमोनियम 2 कोनो महत्व ना हो। सही तो हम नहीं लिखेंगे तो काटेंगे नहीं सर। क्या अब हम इतना उम्मीद रखते हैं कि आप लोग प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे और इस सवाल लगा लेंगे। अब आ जाते हैं आपको अपवर्तन और अपवर्तनांक। बेटा ने तो क्या सुना पहले समझाए भी हैं, बस आइए तो याद करके चल जाना हो जी काम। अगर एक सवाल है तो कर दो। हाई ये हाई जरूर याद रखिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिएगा अपवर्तनांक, मिटा देना पूरा। चलो अब ना सही है। अपवर्तनांक हेडिंग डालिए। अच्छा कोई बताएगा अपवर्तनांक का मतलब क्या होला? जैसे मोटा मोटी परिभाषा टूटी लैंग्वेज में मोटा मोटी ना होता। क्यों पीछे अब तक सुनिए। इसको लेमडा से दिखाते हैं ना, इसे उल्टा ये रहेगा वाई, इसको लेमडा बोलते हैं। सुनिए लेमडा बराबर होता क्या है? v बटा c बटा v। v बटा c करेंगे मान ला कोनो वस्तु में प्रकाश की वेग रहेगा और ये वायु में प्रकाश का वेग रहेगा। चलिए इससे हम सवाल समझाते हैं आपको। भाग रहे हो। जैसे हम कह देना कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है। क्या है? 2। इसका मतलब क्या जानी? हीरा का अपवर्तनांक का 2 सपना में आइले ये क्या है? अपवर्तनांक है। इसका मतलब सुन लीजिए कि जैसे ना अगर हीरा में और वायु में दोनों में तुलना किया गया है, इसका मतलब क्या किया गया है? तुलना किया गया है प्रकाश के स्पीड का। किसका? तो देखा गया कि जो वायु में जितना तेज जा रहा था, सॉरी हीरा में जितना तेज जा रहा था उसका 2 गुना वायु में जाता है। नहीं समझा लोग? सबसे देखो ये तो फिक्स है ना, सब लोग जानते हैं ना कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा, वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। हाँ लेकिन अब हीरा का 2 मतलब कि वायु वाला में 2 का भाग दे देंगे, वायु वाला में 2 का भाग दे देंगे, जो आएगा वो हीरा का होगा। किसका होगा? सवाल समझा आ रहे हैं कैसे का देखा ये नंबर रोज रट के लिखिए वायु तथा जल में
सवाल लिखिए नंबर 1। वायु तथा जल में प्रकाश क्रमशः 3 गुणे 10 पर 8 घात और मीटर पर सेकंड और 2.25 गुणे सही 10 किसका होता पर है? 8 घात 2.25 मीटर पर सेकंड है। कुल लगा के सवालिया देते हैं सर 7.5 है आपको बताना क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का जल का वाटर पानी हम कागज पता बोलने है ना अपवर्तनांक बताइए तो। सर 7.5 है गलत ये जवान टोकली ना देखा वायु को स्पीड है जल को स्पीड है, इन दोनों में सर ये वायु को क्यों दिखाते हैं? आता है अक्षरा बोलने में क्या दिखाते हैं? C बटा B। C का मतलब प्रकाश वायु हाँ और B का मतलब कौन वस्तु को लिए। सी मतलब वायु तो वाटर ना बोले तो सर जी 4/3 आएगा। हाँ सर 1.3 हाँ 1 2 3 3 सही है। तो 4/3 सही है। हम बताए थे कि जिसके संग का लगा हुआ वो नीचे रख दीजिएगा, कुछ समझाए थे ना। सुनिए ध्यान से, ऐसा सवाल को लगाने का ट्रिक बस यही है, देखा लोगन ऐसा सवाल लगाने का ट्रिक यही है कि जिसके संग का लगा होगा उसकी चाल को नीचे रखिएगा। मतलब आपको ए यन डब्ल्यू पूछा है, मतलब ए से एयर, यन से अपवर्तनांक हो जाएगा, यनो का अर्थ होके डब्ल्यू से वाटर, तो ये आगे रहे इसका मतलब इसकी चाल को ऊपर रखेंगे और डब्ल्यू का मतलब वाटर, वाटर का मतलब पानी। सबके पता हो हो गया जो पहले रही वो सबसे ऊपर आई से देखा पूरा कर दो। अब 3 बटा 2.25 है, आई 2 है ना, तो यहाँ 2 को 0 लगा देते हैं। अड़गल 25 से कर दी ना, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 नावा 225, 3 चौक को 12, 3 लिखे 9, काटेंगे तो 1.33। वो दो लाइन हो गया लगा लीजिए हाँ ना तो कटाने में दिक्कत होता है। काटना नहीं होता है। कटाले को बुलाना पड़ेगा, शाखा को बुलाना पड़ेगा। मात्रक में देखा हाइयोमीटर पर सेकंड तक खत्म। हाँ अगला अगला सवाल लिखिए एक ठे। दो दिखा दी दिखा दो लिखा रोहन, बहुत बढ़िया सवाल लिखा रोहन, बहुत फेमस सवाल, फेमस ना बढ़िया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, सॉरी वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल एवं कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/4
वायु के सापेक्ष 3/4 जल 3/4 गलती बोलो थी 4/3 अरे केस करूंगा तथा 3/2 है। हो गया। क्या करेंगे? अब ज्ञात कीजिए नंबर 1 कांच के सापेक्ष जल का। किसका? सही पेन से बोला। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दूसरा ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि ग्लास वाटर बताइए। इसको कह सकते हैं कि वाटर एनर्जी बताइए। सर पहला वाला कितना आया है? पहला वाला 9/8 8/9 काश है ना। अच्छा सुनिए जब इन दोनों देखो वायु के साथ दिया हुआ था ना, हमको उलट के पूछ दिया कांच और जल में पूछ दिया तो ऊपरा वाला लिख देंगे सर ऊपर नीचे गुड़ा हो जाएगा ना दोनों का। ए एन डब्ल्यू बटा में ए एन जी लिख देंगे। इसमें पूछेगा तो ए एन जी बटा में ए एन सर 9/8 सर जी। 9/8 8/9 हाँ सर जी। अरे देखिए, ऊपर नीचे गुड़ा हो जाएगा। कोई हवेली को समझेगा। कौन सी जगह तो आ रहा है यहाँ हो जाएंगे। क्या है सर गरीब आदमी का हवेली सारे को ऐसे से गरीब पगल गया घर हमको दिखा रहे हैं महल। गरीब गरीब करके बुलवाएंगे। हाँ सुनिए देखा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है ए एन डब्ल्यू मतलब वाटर मतलब ए एन डब्ल्यू दिया है आपको 3/2 और आई का दिया है जी ए एन जी दिया हुआ है। ठीक ना। आपसे पहला का पूछ रहा है। देखो पहला का है 3 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। आप इसको रखिए यहाँ पे 9/8 8/9 जी एन डब्ल्यू बटा में इसको रखेंगे तो देखा इसका मान क्या है ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 ए एन जी मतलब देखा ए से एयर एन से अपवर्तनांक जी से मतलब ग्लास मतलब कि कांच। इसका कितना है 3/के। बस आप जानते हैं कि इस नीचे वाला का गुड़ा ऊपरा वाला में होई 9/8 8/के। सेम दूसरा वाला देखा जल के सापेक्ष कांच का मतलब आपसे जी डब्ल्यू एन जी पूछा है तो ए एन जी ऊपर रखिएगा। ए एन जी मतलब कि 3/2 और 4/3 में ऊपर गुड़ा कर दिया 9/8 लगा लीजिए। लग लो। सबका लग लो। ये वाला आसान इसका लगा नहीं दे। ये वाला आसान है। और तक लगाया तो मन में ना करो। जगह हेडिंग लेंस कोई लेंस बताए कि लेंस क्या होता है। सुना एस दो गोलीय या एक गोलीय एक समतल समझ लो वहां दो गोली रहे जैसे देखो पारदर्शी मान हाँ लेंस सुनिए लेंस का मतलब क्या अगर ना
दो गो इसे गोला ले लिया है, तो ये तक हम पढ़ना पड़ता तो दो गोला ठीक है मिटा जाएगा। तो हाई देखा ये वो लेंस है, क्या है लेंस। देखा इसको एक साथ ले लो, तो यो का और तल है लेंस। तो हाई वाला रहेगा तो इसको बोलेंगे उत्तल लेंस, हाई इसको बोलेंगे। बीच में का भाग खड़ा है। देखा बीच में उठा हुआ किनारों पे पतला, उसको बोलेंगे उत्तल मतलब उठल। इसको अवतल मतलब धसा हुआ। बीच में देखिए कैसा है भाई बेटा ना, नहीं किनारों पतला। अब सुनिए इसका काम क्या होता है कि ये आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, इसलिए इसको कहते हैं। आई देखिए बटोरता है। ये क्या करता है, ये यहाँ तक आता है तो इसको हल्का सा पीछे जाता है। एक आधो क्रॉस तो करता होगा ना सर? नहीं ये प्रकाश की किरण को फैलाता है। अपसारी देखिए इन दोनों में आपका एक प्रश्न जरूर फंसेगा, बिटोरने वाला फैलाने वाला, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सुनिए अपने अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के समझा कर दिया, अभी मानेगा अब मानेगा अपनी भाषा में। आगे सुनिए, सुना लो। इसका जो सूत्र होता है कि 1/योग बराबर b माइनस 1/u माइनस में ठीक ना। जो लेंस होता है लेंस, लेंस जो होता है लेंस, इसकी क्षमता निकाल देगा, निकालते हैं तो क्षमता का मतलब वो कितना सामर्थ्य का है। तो देखिए इसकी लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है ना, किसमें होता है, हैं इसको डायोप्टर डायोप्टर में, किसमें ये किस पे निर्भर करता है, किसी लेंस की फोकस पे, किस पे फोकस। तो P बराबर 1/योग, जहाँ योग के में होना चाहिए मीटर में, किसमें। अगर आप 1/योग करेंगे तो यहाँ 100 करना पड़ेगा, अर्थात यह किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर। इतना ही आपको बस पढ़ना है काम। 5 लाख में सही करो भाई। सवाल लिखिए आप लोग, सवाल लिखिए। उतार लें। यो सुना, कुछ बनाए जब आई प्लस पर नहीं बनाना तो बना लीजिए ना क्या सवाल। बनाए कुछ नहीं से बोले क्या सवाल। लिखे हैं? नहीं नहीं सर रुक जाइए सर, हम कुछ बोलते आएगा नहीं। समझ में।